क्या आप भी अपनी बीपी के दवा को बंद करना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से करना चाहते हैं और साथ में ही सदा जवान बने रहना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा अद्भुत हीलिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक ये हिडन मिरेकल मॉलिक्यूल बनता है जो हमारे शरीर को ये सारी चीजें आराम से प्रदान कर सकता है, बशर्ते हमें ये पता हो कि इसका कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर और अपने खाने पीने को सही तरीके से लेकर हम ये अपने शरीर को गिफ्ट कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ और बेहतर रह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी लोगों की मदद कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में उनकी मदद कर सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर, जिससे कि वो और स्वस्थ रह पाते हैं और अपनी दवाओं को भी कम और बंद कर पाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। हमारे शरीर का ये हिडन मिरेकल मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड। यह नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बहुत जादुई लाभ हमें देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ये फायदे होते हैं। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी डिस्कवरी को नोबेल प्राइज दिया गया 1998 के अंदर। लुइस इग्नेरो और उनके दोस्तों को यह सम्मान दिया गया क्योंकि उनकी डिस्कवरी से यह सीधा सीधा साफ हो गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारे शरीर में बनती है तो हमारे शरीर को जबरदस्त फायदे मिलते हैं और ये हीलिंग इंजन है हमारे बॉडी का, जिससे कि हमें जबरदस्त फायदे मिल रहे हैं। और इसका एक छोटा सा रूप तो आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा। आपके किसी जानकार को या आप जब भी किसी डॉक्टर से मिलते हैं, स्पेशली जब आपका बीपी ज्यादा है या अगर आप कोई दिल की बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो वो हमेशा आपको एक छोटी सी गोली देते हैं कि कभी आपको तकलीफ हो तो इसे जीभ के नीचे रख लेना। और ज्यादातर लोगों को जिनको दिल का दौरा पड़ने की शिकायत भी होती है, उनके सिम्टम्स वैसे आते हैं, तो तुरंत डॉक्टर उनकी जीभ के नीचे एक गोली रख देते हैं और इस जादुई गोली से उनको तुरंत सेकंडों के अंदर ही आराम मिलने लग जाता है। और ये जो आराम मिल रहा है वो मिल रहा है क्योंकि उनकी जीभ के नीचे रखी इस गोली के अंदर नाइट्रेट्स है, वहां से हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू हो गया है और हमारी जो खून की नलकियां हैं जो दिल को और हमारे पूरे सिस्टम को खून पहुंचा रही हैं, उनकी रुकावट अब कम होने लगी है, उनकी सिकुड़न अब कम हो रही है और हमारे अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से खून पहुंच पा रहा है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार के हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में कब और कहां किस प्रकार से बनती है और उसके बाद हम इसके फायदों को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के दो माध्यम हैं। पहला, ये हमारे शरीर के अंदर बनती है एक अमीनो एसिड से जिनका नाम होता है एल आर्जिनिन। ये अमीनो एसिड हमारे खून के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और हमारे खून की नलकियों की जो अंदर की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम, यहां पर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। जब हमारे शरीर के अंदर ये एंजाइम इस एल आर्जिनिन के ऊपर काम करता है तो हमारी खून की नलकियों के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, जिसकी वजह से अब हमारी खून की नलकियों की सिकुड़न कम हो जाती है, वो और लचीली हो जाती हैं और उनके अंदर अगर किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन भी है तो वो भी अब ढीली पड़ जाती है और खून अच्छी प्रकार से अंग कोशिकाओं के पास पहुंचता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यहां जो होता है इस वजह से ये होता है कि हमारा बीपी अब नियंत्रित हो जाता है और बेहतर हो जाता है, क्योंकि बीपी का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जो हमारी खून की नलकियां हैं वो टाइट होने लगती हैं। हमारे शरीर के अंदर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा बीपी बढ़ता है और ये जब घटता है अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बनने से तो हमारा बीपी भी अच्छे से नियंत्रित होता है। इसी वजह से काफी सारी बीपी कम करने की दवाओं के अंदर भी नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है।
तो इस प्रकार से जो खून की नलकियों में नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है, इससे हमारे दिल को फायदा होता है, हमारी खून की नलकियों को फायदा होता है, हमारे दिमाग को फायदा होता है, क्योंकि अच्छी प्रकार से खून हमारे दिमाग में पहुंच रहा है तो अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन और अच्छी प्रकार से वहां पे और न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग और अच्छे तरीके से काम कर पाता है। और ना केवल पोषण अच्छी प्रकार से पहुंचता है, और वहां पर जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं वो भी वहां से अच्छी प्रकार से निकल पाते हैं। अब जानते हैं दूसरा तरीका जिससे हमारे शरीर के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। जब भी हम हमारे खाने के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ खाते हैं जिनके अंदर नाइट्रेट्स की मात्रा अच्छी है, जैसे कि आपका चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके अंदर नाइट्रेट्स अच्छी मात्रा के अंदर होता है। तो जब हम इनको खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं और हमारी आंत के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इन नाइट्रेट्स के ऊपर काम करते हैं और इनसे फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे हमारे मुंह के स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचता है, हमारी आंत के स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचता है और हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य को फायदा पहुंचता है। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, इसको हम कहते हैं एंट्रोसलाइवरी पाथवे। और तीसरा इस प्रकार की नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है जब हमें किसी प्रकार की कोई चोट या क्षति पहुंचती है। तो उस वक्त आपने पाया होगा जब भी आपको चोट लगी है तो वहां पे सूजन आ जाती है। तो ये जो सूजन आने का कारण है वो भी ये है कि हमारे वहां की जो नसें होती हैं, खून की नलकियां, ध्वनियां जिनसे वहां पे खून पहुंच रहा है, उनके अंदर ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से वहां एकदम से सूजन आपको आ जाती है। तो यहां भी ये बात समझने की है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे फायदे की भी है, और अगर सूजन वगैरह ज्यादा हो रही है और वहां पे चोट लग रही है तो वहां पे हमें नुकसान भी होता है। तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए कृपया आगे भी बने रहें, जिससे आपको पता लगे कि इसका कैसे आप बेहतर तरीके से अपने शरीर के लिए फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या करके आप इसके नुकसानों से भी बच पाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे शरीर में इस नाइट्रिक ऑक्साइड से किस प्रकार के फायदे भी हो रहे हैं, जिससे कि आप इसको अपने शरीर में अच्छी प्रकार से बनाएं भी और अपने शरीर को और स्वस्थ कर पाएं। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फायदा हमारे शरीर का नाइट्रिक ऑक्साइड का हो रहा है वो ये है, हमारे दिल के लिए और हमारी खून की नलकियों के लिए ये अमृत से कम नहीं है। ये हमारा बीपी कम करती है, हमारे शरीर के अंदर जो अंग कोशिकाएं हैं वहां पर अच्छी प्रकार से खून को लेके जाती है, जिससे अच्छी प्रकार का पोषण वहां पहुंच पाए, और हमारे दिल की सर्कुलेशन को भी बढ़िया कर ये दिल के दौरे से भी हमें दूर ले जाती है। तो जिन भी लोगों को बीपी की समस्या है, दिल की समस्या है, तो कृपया ध्यान दें, आप इसे अपने लिए अपने शरीर के अंदर ज़्यादा अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। कृपया ऐसे खाने पीने का इस्तेमाल भी करें, और जो मैं हेल्थ टिप्स बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुने और अपने जीवन में अपनाएं भी। तो जितना अच्छी प्रकार से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी उतना आपका बीपी नियंत्रित रहेगा। अगर आप इसे अब तक अच्छी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब से करेंगे तो आपकी बीपी की गोलियां कम और धीरे धीरे बंद भी हो जाएंगी और आपका दिल का स्वास्थ्य भी और बेहतर होने वाला है। दूसरा फायदा जो यहां पर हो रहा है वो ये है कि आपकी अंग कोशिकाएं भी और अच्छी हो जाती हैं। जैसा कि आपने पाया होगा कि आजकल जो ये समस्याएं हो रही हैं हमें क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस से, इनके अंदर हमारी खून की नलकियों को बहुत क्षति पहुंचती है और उनके अंदर जकड़न भी होती है और खून अच्छी प्रकार से हमारे अंग कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से काफी लोगों को डायबिटिक अल्सर्स, स्पेशली पैरों के अंदर, इसके अलावा उनकी आंखों के अंदर बदलाव, गुर्दे के अंदर बदलाव और सारे और अंगों के अंदर भी बदलाव आते हैं, जिनकी वजह से धीरे धीरे उनके अंदर बाद में और नुकसान भी बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंस चल रहा है, इसको भी नियंत्रित करने के लिए और अंग कोशिकाओं तक अच्छी प्रकार से खून पहुंच पाए और वो अच्छी प्रकार से काम करें, उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा फायदा यहां पर जो हमें मिल रहा है वो ये है कि हमारी जो खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको ये जल्दी से इकट्ठा होने नहीं देती और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है, जिससे कि हमारी खून की नलकियों के अंदर खून का सर्कुलेशन अच्छी प्रकार से हो और वो कहीं पर रुके नहीं और वो गाढ़ा ना हो। तो इस प्रकार से भी हमारा फायदा कर रही है। चौथा जो जबरदस्त फायदा इससे होता है वो ये है कि आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
ज्यादातर लोग एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा थकान सी लगी रहती है। लेकिन जब आप अपना खान पान ठीक कर लेते हैं, अपनी जीवन शैली बेहतर करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी प्रकार से आपकी अंग कोशिकाओं और इन खून की नलकियों में बन रही है, तो आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी भी बढ़ती है और आप इस प्रकार से अपनी मांसपेशियों को और स्वस्थ और बेहतर रख पाते हैं, जिससे ना केवल आप अपने वो काम कर पाते हैं जो आपने करने बंद कर दिए थे, इसके अलावा जो आपके अंदर मेटाबॉलिज्म जो थम सा गया था वो भी अब और अच्छी प्रकार से काम करता है। तो आपकी ये क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस को ठीक करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। काफी सारी स्टडीज इसके अंदर हुई और इसके अंदर पाया गया कि जो लोग एक्सरसाइज करते हुए, एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद बीट रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और उनकी रिकवरी भी फास्ट होती है और उन्हें किसी प्रकार की जो एक्सरसाइज करने के बाद मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है या उनके अंदर उन लोगों को क्रैम्प्स आते हैं, ऐसी समस्याएं भी नहीं होती। और जो लोग अच्छे से बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज भी बढ़िया कर पाते हैं और इसके ऊपर भी काफ़ी मैराथन रनर्स के ऊपर भी स्टडीज हुई हैं जिसके अंदर उनको ये लाभ मिला कि जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको रेस करते हुए और एथलेटिक एक्टिविटीज करते हुए समस्याएं नहीं हुई। अगला फायदा हमें होता है कि हमारी मेमोरी और अच्छा रहती है, हमारी जो दिमाग की चेतना है वो बहुत बढ़िया हो जाती है क्योंकि अच्छी प्रकार से खून और ऑक्सीजन हमारे दिमाग के पास पहुंचता है, जिसकी वजह से अब आप ये अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। और जो लोग इसका लगातार अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और अपने शरीर के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी प्रकार से बनाते हैं, उन लोगों के अंदर जो उम्र के साथ भूलने की समस्याएं और दूसरे दिमाग में बदलाव आते हैं, ऐसी दिक्कतें नहीं होती। उनको ये अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी समस्याएं भी काफी देर में आती हैं और उनके लिए उनको कम दवा की जरूरत पड़ती है। और जिन लोगों को ऐसी समस्याएं हैं वो भी अब अपना खान पान बदलते हैं तो उनको भी अब फायदा ज्यादा होता है और वो अच्छी प्रकार से इनको नियंत्रित कर पाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा रखती है, जिससे हमारी रोग अवरोधक क्षमता और बेहतर होती है और हम हमारे शरीर के अंदर कीटाणुओं को अच्छी प्रकार से रोकथाम कर पाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका तनाव घटाने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप अच्छी प्रकार से लंबे गहरे सांस लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और आपका ये रक्तचाप घटता है, आपका तनाव घटता है और आप अच्छी प्रकार से अब बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी को भी बहुत बेहतर रखता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी की प्रक्रिया के अंदर इरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पुरुषों के अंदर इरेक्शन तभी हो पाता है जब अच्छी प्रकार से खून उनके लिंग में पहुंचता है, जिसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पे काफी सारी और दवाएं भी आजकल लोगों को दी जाती हैं जिसकी वजह से अब वो अच्छी प्रकार से अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर आप भी इन दवाओं से दूर रहना चाहते हैं और अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को नेचुरली और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको भी अपने जीवन शैली में ये बदलाव करने चाहिए जिनकी वजह से आपके शरीर के अंदर अच्छी प्रकार की नाइट्रिक ऑक्साइड बने। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नाक और फेफड़ों को भी बहुत ही बढ़िया रखती है, जिसकी वजह से आपको बार बार नज़ला या जुकाम नहीं होता, आपको ये एस्थमा जैसी दिक्कत नहीं होती और आपको एक खांसी नहीं होती। क्योंकि जब आप बेहतर तरीके से लंबे गहरे सांस लेते हैं तो आपके पैरानेजल एयर साइनसेस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने का एक बेहतरीन आसान सा विकल्प है कि आप भ्रमरी प्राणायाम का इस्तेमाल करें। जितना आप इसको अच्छी प्रकार से दिन में 2 से 3 बार करेंगे उतना आपकी नाक के अंदर और आपकी हवा की नलकियों के अंदर ये अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बन पाएगी और आपको ये सांस लेने में जकड़न और आपके नजले से भी दूर ले जाएगी। तो चलिए बात करते हैं 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से लोगों के अंदर आजकल नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी प्रकार से बन ही नहीं पाता, तो कृपया इनको नोट करें। सबसे पहला तो लोगों ने आजकल हरी पत्तेदार सब्जियां खाना ही काफी कम या बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अच्छी प्रकार से उनके शरीर को ये नाइट्रेट्स मिल ही नहीं रहे जिनसे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड आगे बन सकता है। दूसरा,
सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ज़्यादातर लोग आजकल बैठे रहते हैं, उनका चलना फिरना काफ़ी कम हो गया है, तो मस्कुलर एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। और ये शारीरिक एक्टिविटी कम होने की वजह से उनकी खून की नलकियों के अंदर जो ये बदलाव आता है मांसपेशियों के दबाव से, वो आ ही नहीं पाता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खून की नलकियों के अंदर ये बदलाव आए और नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी प्रकार से बने, तो कृपया कोशिश करें कि आप पूरे शरीर को अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कराना कृपया ना भूलें। जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना ये दबाव आपकी खून की नलकियों पे जाएगा, उतना अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर के अंदर बनेगा और आपको ये जादू सा फायदा भी होगा, वो भी बिना किसी खर्चे के। तीसरा बड़ा कारण है आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमें मोटापा होता है, बाद में शुगर और दूसरी समस्याएं और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं भी हमारे शरीर के अंदर आती हैं। जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है उतना हमारे जो खून की नलकियां हैं उनका एंडोथीलियल डिस्फंक्शन बढ़ जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी प्रकार से हमारी खून की नलकियों में नहीं बन पाती। चौथा कारण है स्मोकिंग, पॉल्यूशन और ये जबरदस्त ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारे शरीर को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड कम बन पा रही है। और पांचवा, आजकल ज्यादातर लोग किसी ना किसी प्रकार की टूथपेस्ट और साथ में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग माउथ वॉश यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो हम नाइट्रेट्स खा रहे हैं उनको नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल पाएं, वो सारे ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि आप ये माउथ वॉश और ये अच्छा सा ब्रश करके अच्छी प्रकार से नाइट्रेट्स खा भी रहे हो, लेकिन जब वहां पर बैक्टीरिया होंगे ही नहीं तो आपके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा कैसे। तो कृपया ये भी ध्यान रखें और कोशिश करें कैसे हफ्ते में 3 से 4 बार आप नीम की दातुन का भी प्रयोग करके अपने शरीर को और अपने दांतों को ये फायदा दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड आप अपने शरीर के अंदर कैसे अच्छे से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके शरीर को ये सारे फायदे हों और आपकी दवाएं भी घट जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप कृपया आज से ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं और कोशिश करें दिन में 15 से 20 मिनट कम से कम एक बार, नहीं तो अगर आप 2 बार करेंगे तो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर आप अच्छी प्रकार से तेज चल रहे हैं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी हाथ पैर की मांसपेशियां इस्तेमाल में आती हैं और उनके दबाव से जो वहां पे खून की नलकियां जा रही हैं उनके अंदर अब ये अच्छी प्रकार से एंडोथीलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, जिससे आपको ये जबरदस्त फायदे मिलेंगे। और ये एक्सरसाइज आपकी गोलियों से ज्यादा आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, तो कृपया एक्सरसाइज पे ध्यान दें, गोलियों पे नहीं। और बेहतरीन तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी गोलियां भी बंद हो जाएंगी, जैसे कि काफी और लोगों की हो भी रही हैं। दूसरा काम है नाइट्रेट रिच फूड खाएं। जब आपके खाने में अच्छी प्रकार से नाइट्रेट्स होंगे ही नहीं तो अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में बनेगा कहां से, कृपया ये भी देखें। क्योंकि नाइट्रेट्स से नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, या आप जो प्रोटीन खा रहे हैं जिसके अंदर एल आर्जिनिन है, उससे आपके शरीर में ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो आपका खाना और पोषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छे से खानी चाहिए, उन्हें कच्चा भी खा सकते हैं, पकाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको अच्छी प्रकार से चुकंदर को अपने डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। आपको अच्छी प्रकार के प्रोटीन्स लेने चाहिए और जो आप नट्स खा रहे हैं इसके अंदर स्पेशली जो आपका पिस्ता होता है, इसके अंदर ये एल आर्जिनिन अच्छी प्रकार से होता है, तो इसको आप खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी प्रकार से बनेगा। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप अपने मुंह के बैक्टीरिया और अपनी आंत के बैक्टीरिया को बढ़िया रखें, और वो बढ़िया तभी रहेंगे जब आप ये स्ट्रॉन्ग माउथ वॉश नहीं यूज करेंगे। इसके अलावा आप नीम की दातुन यूज कर रहे हैं
इसके अलावा आप जो खाना पीना खा रहे हैं उसके अंदर अच्छी प्रकार से फाइबर है, तो आपका गट माइक्रोबायोम भी और बेहतर हो जाएगा और आपका आंत भी ठीक है, आपका मुंह भी ठीक है। और जब इस प्रकार से अब आप अपना ये अच्छा बेहतरीन खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर के अंदर बढ़िया प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। चौथा काम जिससे आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी वो ये है, आपको सुबह शाम भ्रमरी प्राणायाम करना चाहिए, जिसको हम हमिंग प्राणायाम या बी प्राणायाम भी कहते हैं। क्योंकि जब ये हमिंग साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पैरानेजल एयर साइनसेस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और जितनी अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है जिसकी वजह से आपके पैरानेजल एयर साइनसेस के अंदर एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छी प्रकार से इंप्रूव हो जाता है और यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है वो अब आपके फेफड़ों में और आपकी सांस की नलकी में भी जा रही है, जिससे आपको यह फायदा मिलता है कि अब आपकी सांस की नलकी के अंदर भी और फेफड़ों को आराम मिलता है, आपकी एस्थमा जैसी शिकायत के अंदर भी आपको फायदा मिलता है और आपको इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ती। जितना लगातार आप इनका इस्तेमाल करेंगे, जितना आप अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, उतना आपके शरीर के अंदर अब यह फायदा भी होना है कि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़िया रहे। इस तथ्य के ऊपर भी काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है और भ्रमरी प्राणायाम और ओम चैंटिंग के अंदर भी जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है इसके काफी सारे पेपर भी पब्लिश्ड हैं। तो ये साइंटिफिकली एंड रिसर्च प्रूवन फैक्ट है। कृपया इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें और इससे आप धीरे धीरे अपनी दवाओं को कम और बंद भी कर पाएंगे। तो अंत में कुछ और हेल्थ टिप्स जिससे कि आप जब ये अपने जीवन शैली में बदलाव कर रहे हैं तो आपको नुकसान ना हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना आप ये हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं या बीटरूट खाते हैं तो इनके अंदर कुछ पत्तों के अंदर ऑक्सलेट भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है, तो कृपया इनका इस्तेमाल करते हुए अच्छे से पानी पीना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके गुर्दों के अंदर पथरियां बनने की आशंका बढ़ जाती है। वहीं पर अगर आप कोई बीपी वगैरह की दवाइयां भी ले रहे हैं और ऐसे काम भी जब आप करने लगेंगे तो आपका बीपी कम होने भी लगेगा, जिसकी वजह से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है। तो कृपया उस वक्त अपने बीपी को चेक करना ना भूलें। अगर ऐसा बीपी आपका कम हो रहा है तो अपने डॉक्टर से अपनी दवाओं को कम और एडजस्ट भी कराएं, क्योंकि दोनों काम आप इकट्ठे करेंगे तो कुछ दवाएं काम कर रही हैं और कुछ अब आपके लाइफस्टाइल से ये बदलाव आ रहा है तो आपका बीपी ज़्यादा कम हो सकता है। तो सतर्क रहें, घबराएं नहीं, ये अच्छी बात है। ऐसा सरदर्द जिससे आपकी दवा कम हो रही हो ये घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहने वाली बात ज़रूर है। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के लिए कैसे एक जादुई मॉलिक्यूल है, जिसका अच्छे से इस्तेमाल कर आपको अपनी इतनी सारी बीमारियों में राहत मिलेगी और आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो कृपया चैट बॉक्स में नाइट्रिक ऑक्साइड लिखना ना भूलें और इस प्रकार की वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अंत में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने का सबसे आसान और सरल तरीका है अच्छी प्रकार से एक्सरसाइज, बेहतरीन हरी पत्तेदार सब्जियां और चुकंदर, अपने मुंह की बेहतरीन नेचुरल सफाई नीम की दातुन से और सांस लेने का सही तरीका और भ्रमरी प्राणायाम या ओम चैंटिंग, इन सबको लागू कर आप अपनी खून की नलकियों के स्वास्थ्य को और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।